ऑफिशियल डेटा के हिसाब से हर साल इंडिया में बस रिलेटेड एक्सीडेंट में लगभग 8,000 से 16,000 लोग मर जाते हैं। मतलब रोज 20 से 45 लोग बस एक्सीडेंट की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। चाहे वो स्टेट ट्रांसपोर्ट हो, सिटी बस हो, बीआरटीएस हो या प्राइवेट लॉन्ग रूट बसेस, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और इनमें से ज्यादा डेथ पेडेस्ट्रियन और टू व्हीलर राइडर्स की होती है। वो लोग जो खुद गलती नहीं करते पर एक ओवर स्पीडिंग या पुअरली मेंटेन बस की वजह से एक आम आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है। पीछे छूट जाता है उसका परिवार जो सरकार के सामने लाचार है। और ये इंडिया के हर शहर में हो रहा है। जो ट्रांसपोर्ट मीडियम पब्लिक के कम्यूट को आसान करने के लिए बनाया गया था, वो इंडिया में आज एक ऐसी हालत में है जो आप सोच भी नहीं सकते। अहमदाबाद पीआरटीएस से लेकर दिल्ली डीटीसी तक आज हम इन प्राइवेट और गवर्नमेंट इंडिया क्लब बसेस की ग्राउंड रियलिटी और इनके पीछे के करप्शन को एक्सपोज करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सीएजी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में ओपनली एक्सपोज किया है कि स्टेट में 40 to 60% गवर्नमेंट बसेस बिना प्रॉपर फिटनेस टेस्ट के रोड पर चली जाती है। मल्टीपल डिपोज में ब्रेक टेस्टिंग मशीन खराब पड़ी होती है, टायर हेल्थ चेक करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है और कई बार बसेस को बिना एक्चुअल फिजिकल इंस्पेक्शन किए फिट स्टैंप दे दिया जाता है। मतलब लिटरली लाखों लोगों को डेली उन बसेस में बिठाया जाता है जो फाइल पर फिट होती हैं पर असल में चल रही होती हैं भगवान भरोसे। और जब एक्सीडेंट होता है ब्लेम सारा ड्राइवर पे डाल दिया जाता है। अब ड्राइवर लोग भी कम नहीं है। आप रोज रोड पर गवर्नमेंट बसेस को रेड लाइट तोड़ते हुए रेस्ट ड्राइव करते हुए देखते होंगे, पर असली सवाल ये है कि डेडली एक्सीडेंट हमेशा बस ड्राइवर की क्यों करते हैं? सबसे पहली बात आती है ओवर स्पीडिंग प्रेशर। प्राइवेट बसेस कंपनी का ड्राइवर पर ट्रिप टाइम पर खत्म करने का प्रेशर होता है और इसी प्रेशर में वो 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड के नैरो सिटी रोड्स पर 40 सीटर बस उड़ा देते हैं। दूसरा रीजन है आउटसोर्सिंग। कई ड्राइवर्स परमानेंट नहीं होते, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग, ब्लाइंड स्पॉट अवेयरनेस, नाइट ड्राइविंग, ब्रेकिंग टेक्निक्स कुछ भी नहीं सिखाया जाता। कम पैसे में अनट्रेन्ड बंदा एक मिसाइल जैसी हेवी व्हीकल को रोड पर लेकर निकल जाता है। फिर आता है ड्राइवर का एटीट्यूड, जिसे मैं ईगो ड्राइविंग बोलता हूँ। ये डेयरिंग ड्राइवर्स बिना इंडिकेटर लेन कट करते हैं, रॉन्ग ओवरटेकिंग करते हैं, पेडेस्ट्रियन को इग्नोर करते हैं जैसे उन्हें स्टीयरिंग के साथ पावर मिल गया हो और कोई उनको मॉनिटर करने वाला भी नहीं है। फटीग भी एक साइलेंट किलर है। 10 से 14 घंटे की ड्यूटी, गर्मी, भीड़, ट्रैफिक, ड्राइवर मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है जैसे इस वीडियो में आप साफ देखते हो। और इनको कुछ बोल दो तो यूनियन और इनकी दादागिरी अलग से है। ये वीडियो देखो आप। आवाज नीचे करके सर, आवाज नीचे कर। क्या कैमरा क्या करेगा? ये देखा मारेगा, अब देख मारेगा। ओ मार देगा, मार देगा। ओए मार देगा। मत करो बस मार रहे पहले के टाइम पर बड़े बुजुर्ग कभी बस में सफर नहीं करने देते थे। वो हमेशा अपना फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रेन को रखते थे। रीजन आपके सामने है। हाल ही में एक नया और भी डेंजरस ट्रेंड पूरे इंडिया में उभर कर आ रहा है। प्राइवेट लग्जरी बसेस का फायर हैजार्ड बन जाना। प्राइवेट ऑपरेटर्स जो बसेस एसी नहीं थी, मोटा पैसा कमाने के लिए चीप इलीगल आउटसाइड माउंटेड एसी यूनिट लगवा रहे हैं जिससे अपना किराया दुगना कर पाए और वो बसेस के साइड में या नीचे एक्सपोज वायरिंग के साथ इंस्टॉल होते हैं। ये यूनिट्स ओवरहीट होते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है और 5 मिनट में पूरी बस फायर बॉल बन जाती है। और ऐसा नहीं है हमारे देशवासी दूध के धुले हैं। इंडिया में बस एक्सीडेंट का एक मेजर रीजन सिर्फ पुरानी बस या ड्राइवर नहीं बल्कि पब्लिक का जीरो ट्रैफिक सेंस भी है। टू व्हीलर ड्राइवर बिना इंडिकेटर बस के बिल्कुल नाक के सामने घुस जाते हैं और ऑटोज इतने क्लोज में आके चलाते हैं कि ड्राइवर को ब्लाइंड स्पॉट में कुछ दिखाई नहीं देता। लोग बस को देखकर स्पीड कम नहीं करते बल्कि जल्दी से जल्द निकल जाओ एटीट्यूड में और फास्ट हो जाते हैं जैसे बस से रेस लगा रहे हो। ये चेंज करने की जरूरत है और ये कोई थ्योरी नहीं है। सिस्टम की पोल खोलने के लिए कुछ ही फैक्ट चेक्स करने पड़ेंगे। नोएडा में एक ही चेक में 250 प्लस बसेस अनफिट निकली पर वो रोज रोड पर चल रही थी। इंदौर में आरटीओ रेड में 6 बसेस की फिटनेस कैंसिल कर दी गई, 4 एट द सेम पॉइंट पर सीज कर ली गई। सच बोलूं तो हमारी गवर्नमेंट बसेस का पूरा सिस्टम ही जुगाड़, करप्शन और नेग्लिजेंस पे टिका हुआ है। बात यहाँ शुरू होती है टेंडर से, जब काफी बार वही कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिनका पॉलिटिकल लिंक स्ट्रॉन्ग होते हैं।
डिपो मैनेजर को ऊपर से प्रेशर होता है कि कौन सी बस रोड पर भेजनी है और कौन सी पेपर पर पास दिखानी है। अब इसके कई सिंपल सॉल्यूशन है जो बस ड्राइवर, सरकार और नॉर्मल लोगों को समझने पड़ेंगे। राज्य में ड्राइवर साइकोमेट्रिक टेस्ट होने चाहिए। ये एक ऐसी पोस्ट है जहां करप्शन की कोई गुंजाइश ना रहे। मंथली बस फिटनेस सर्टिफिकेट्स, AI बेस्ड स्पीड मॉनिटरिंग, फुट ओवर ब्रिजेस, स्ट्रिक्ट रैश ड्राइविंग पनिशमेंट, बस में कंपलसरी डैश कैम्स लगे होने चाहिए ताकि हर बार ड्राइवर को बलि का बकरा ना बनाया जाए। ये तो बात हुई कि बस में क्या सुधार होना चाहिए। लोगों को थोड़ा एक्सपोजर हमें देना होगा कि इतनी बड़ी व्हीकल के क्या और कहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ये नॉलेज अगर लोगों के पास होगी तो शायद एक्सीडेंट को कम किया जा सके। ये आप इस वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे और यहाँ पर आपको ऐसे कई सारे ब्लाइंड स्पॉट बताए गए हैं जिसको हमेशा आपको याद रखना है। इसलिए आज का सवाल सीधा और सिंपल है, क्या हमारी गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट बसेस कभी भी सही मायने में, बेहतर मायने में एक जगह कहीं स्टैंड कर पाएगी? आप अपने शहर का एक्सपीरियंस कमेंट में लिखो, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठती तब तक सिस्टम नहीं बदलता। बी स्मार्ट, बी इंफॉर्मेटिव। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।